जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन के खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन के खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट का टायर पंचर, एलायंस एयर के 41 यात्री क्रू सुरक्षित। घटना के बाद आगे की उड़ान रद्द। रक्षाबंधन पर जेल पहुंची हजारों बहनें, भाइयों की कलाई पर राखी बांधने लगी लंबी कतारें। करीब 4000 बहनों के पहुंचने की संभावना। अमेरी अंडरब्रिज शुरू, जाम से मिली राहत। कुछ महीनों में ही उखड़ने लगा सड़क का डामर। खस्ता हाल सड़क से हादसे का खतरा। रक्षाबंधन पर बिलासपुर पुलिस की अनोखी पहल, लोगों को बांधा रक्षा सूत्र। साइबर ठगी से बचने का संदेश, साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता का लिया संकल्प। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को दिल्ली से बिलासपुर आ रही एलायंस एयर की फ्लाइट 91613 की लैंडिंग के दौरान विमान के लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया। विमान में कुल 37 यात्री और 4 क्रू मेंबर समेत 41 लोग सवार थे। घटना के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर को सुरक्षित विमान से उतारकर रनवे से टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचाया गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। टायर पंचर होने के कारण विमान की आगे की उड़ान भरना प्रभावित हुआ। एलायंस एयर ने बिलासपुर से आगे जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया। विमान में सवार सभी यात्रियों और क्रू मेंबर के सुरक्षित होने से एयरपोर्ट प्रबंधन ने राहत की सांस ली। घटना के कारण कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित रहा। बिलासपुर से इंदौर के बीच सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की उम्मीद जगी है। बिलासपुर और इंदौर के बीच सीधी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक बिलासपुर नागपुर और इंदौर नागपुर के बीच चल रही वंदे भारत सेवाओं को जोड़कर बिलासपुर से इंदौर तक सीधी सेवा शुरू करने की योजना है। हालांकि अभी रेलवे बोर्ड से प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। प्रस्ताव के अनुसार बिलासपुर से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जा सकती है। ये सेवा शुरू होती है तो बिलासपुर के साथ रायपुर, दुर्ग, गोंदिया और नागपुर के यात्रियों को इंदौर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यात्रियों को नागपुर पहुंचकर दूसरी ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलासपुर से इंदौर के बीच सीधी तेज ट्रेन सेवा मिलने से यात्रियों के समय की बचत होने के साथ साथ सफर भी अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है। कि ये अभी आधिकारिक तौर पर ये प्रपोजल स्टेज में है। अभी इसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो संबंधित जोन होता है और उसको तथा बोर्ड को भेजा गया है। तो इसमें अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, ये प्रपोजल स्टेज में बोला जा सकता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 2 वंदे भारत चलती है, एक बिलासपुर से नागपुर जाती है और एक दुर्ग से विशाखापट्टनम जाती है। ये बहुत इनिशियल स्टेज है, तो प्रपोजल तो बताना पड़ा मेरे पास संभव नहीं होगा, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज में है और वो भेजा गया है जोन को एवं बोर्ड को भी भेजा गया है। बट अभी इसमें फिजिबिलिटी चेक की जाए।
फिलहाल छत्तीसगढ़ से बिलासपुर, नागपुर और दुर्ग विशाखापट्टनम के बीच 2 वंदे भारत सेवाएं संचालित हो रही है। ऐसे में बिलासपुर से इंदौर तक नई वंदे भारत सेवा शुरू होने का प्रस्ताव यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि फिलहाल ये प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम मंजूरी रेलवे बोर्ड से ही मिलना बाकी है। मंजूरी के बाद ही ट्रेन के संचालन की तारीख, रूट और ठहराव समय सारणी को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रतनपुर क्षेत्र के भैंसाझाड़ जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाया गया खतरनाक विद्युत जाल सामने आने से हड़कंप मच गया। शिकारियों ने जंगल के भीतर करीब 300 मीटर लंबा बिजली का तार बिछाकर उसमें 11 केवी करंट दौड़ा दिया था। इसी करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत होने की जानकारी सामने आई है। जंगल में इतने बड़े क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट का जाल बिछाए जाने की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग, वन विभाग और रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जंगल के भीतर करीब 300 मीटर तक फैले विद्युत तार और उससे जुड़े अन्य सामान को जब्त किया। घटनास्थल से 2 साइकिलें भी बरामद हुई, जिन्हें जांच में अहम सुराग माना जा रहा है। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि जंगली जानवरों के शिकार के इरादे से यह खतरनाक जाल तैयार किया गया था। 11 केवी करंट से लैस यह तार सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि जंगल में आने जाने वाले ग्रामीणों, चरवाहों, अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता था। अब वन विभाग और पुलिस आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। घटनास्थल तक पहुंचने वाले रास्तों और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। बरामद दोनों साइकिलों के जरिए भी आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस विद्युत जाल की चपेट में आकर किसी अन्य वन्य जीव की मौत या शिकार तो नहीं हुआ है। पूरे मामले की जांच के बाद ही साफ होगा कि इस खतरनाक जाल को किसने बिछाया था और इसके पीछे कितने लोग शामिल थे। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मुर्रा भट्टा रोड के पास अज्ञात वाहन ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। गंभीर हालात में अस्पताल पहुंचाए गए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय दिलहरन केवट सुबह करीब 8:30 बजे अपने ससुराल से जा रहा था। इसी दौरान मुर्रा भट्टा रोड के पास में पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दिलहरन गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। हादसे की वजह और वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
आज रक्षाबंधन का पर्व है और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह दिन बिलासपुर सेंट्रल जेल के बाहर भी भावुक तस्वीर लेकर सामने आया है। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें सेंट्रल जेल पहुंची है। जेल के बाहर से लेकर अंदर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। किसी के हाथ में राखी है तो कोई अपने भाई के लिए मिठाई लेकर पहुंची है। इस बार करीब 4000 बहनों के जेल पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन ने कई इंतजाम किए हैं ताकि बहनों को अपने भाइयों से मुलाकात में किसी तरह की परेशानी ना हो। रक्षाबंधन के मौके पर बिलासपुर सेंट्रल जेल में सुबह से ही बहनों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दूर दूर से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल पहुंची है। जेल के बाहर लंबी कतार लगी रही और जैसे जैसे समय बीतता गया बहनों की संख्या भी बढ़ती गई। जेल की चार दीवारी के भीतर बंद भाइयों के लिए आज का दिन खास है क्योंकि साल में आने वाले इस पर्व पर उन्हें अपनी बहनों से मिलने और उनकी कलाई पर राखी बंधवाने का मौका मिल रहा है। कई बहनें अपने साथ राखी और मिठाई लेकर पहुंची। वहीं मुलाकात को लेकर उनके चेहरों पर उत्साह के साथ भावुकता भी नजर आई। को आने में कोई भी परेशानी ना हो। कितने वर्ष से आप? बहनों से भी मेरा आग्रह है 3 वर्ष हो गया यहाँ, ये तीसरा साल है। बैठ जाए और अपने भाई का इंतजार अच्छा लगता है, करें। साल में एक बार आता है, सब जने आते हैं, बढ़िया लगता है। और क्या परिवार वालों की संदेश बताओ, क्या बोलना चाहोगे परिवार वालों को? अब क्या बोलूँ, छुट्टी उट्टी जाते ही रहता हूँ मैं। हाँ, भाई को राखी बांधने बलिराम कन्हैया के परिजन। कैसा लगता है भाई से मिलकर आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बलिराम कन्हैया के परिजन यदि रंगशाला में। केंद्रीय जेल बिलासपुर के अधीक्षक खुमीस मंडावी ने बताया कि इस वर्ष करीब 4000 बहनों के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बहनों को केवल रक्षा सूत्र और अधिकतम 200 ग्राम मिठाई ले जाने की अनुमति दी गई है। मोबाइल, पैसा और अन्य गैजेट गेट पर ही जमा कराए जा रहे हैं, जिन्हें बाहर निकलते समय वापस किया जाएगा। जेल प्रबंधन ने भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस गार्ड की मांग की है ताकि रक्षाबंधन के दौरान व्यवस्था सुचारू बनी रहे और बहनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रतिवर्ष की भांति केंद्रीय जेल बिलासपुर में भी इस बार रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार लगभग 4000 बहनों का आने का संभावना है और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सिर्फ रक्षा सूत्र और 200 ग्राम मिठाई ही अलाउ किया गया है। बाकी मोबाइल हो गया, पैसा हो गया या अन्य गैजेट है, इसको हम लोग गेट में जब्त कर हैं। जैसे ही लोग बाहर जा रहे हैं तो संबंधित को सामान को उनको वापस किया जा रहा है। इसी तरीके से अव्यवस्था वही चल रहा है। इसी तरीके से कोई अप्रिय घटना या अव्यवस्था को लेकर तो उसके लिए पुलिस गार्ड की मांग भी की गई है। इसके अलावा नगर निगम से पानी का टैंकर भी 2 टैंकर आए हैं और हमारे जो जेल चिकित्सक हैं और फार्मासिस्ट हैं उन लोग भी किसी का 24 यहाँ पे तैनात हैं, जिसको भी अगर किसी तरह से मेडिकली अगर ज़रूरत रहता है तो उसको तत्काल उसको सुविधा दी जा रही है। रक्षाबंधन के इस आयोजन को लेकर जेल प्रबंधन ने स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम किया है। जेल परिसर में पानी की व्यवस्था के लिए नगर निगम से 2 पानी के टैंकर मंगाए गए हैं। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जेल चिकित्सक और फार्मासिस्ट की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। जेल के दीवारों के बीच मनाया जा रहा यह रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते की उस भावनात्मक तस्वीर को सामने ला रहा है जहां दूरी और परिस्थितियां भले ही अलग हो, लेकिन बहनों के हाथों से बंधी राखी और भाई की कलाई तक पहुंचता उसका प्यार आज भी उतना ही मजबूत है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार को देश भर में यह पावन त्योहार उत्सव और उमंग के साथ मनाया गया। इस बार भद्रा का साया नहीं होने के कारण बहनों ने शुभ मुहूर्त में दिन भर भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। बहनों ने विधि विधान से पूजा कर भाइयों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। रक्षाबंधन पर पूजा की थाली को विशेष रूप से तैयार किया गया। थाली में राखी के साथ रोली यानी कुमकुम, अक्षत, दीपक और मिठाई रखी गई। इसके बाद बहनों ने सबसे पहले भाई को तिलक लगाया और विधि विधान से पूजा कर रक्षा सूत्र बांधा। राखी बांधने के बाद बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया।
मान्यता है कि राखी का यह पवित्र धागा भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं होने के कारण बहनों को राखी बांधने के लिए विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों ने शुभ समय देखकर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा निभाई। पर्व के दौरान बाजारों में भी रौनक देखने को मिली। जगह जगह लोग एक दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते नजर आए। पूरे दिन परिवारों में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला शाखा बिलासपुर की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। संगठन ने कौस्तुभ पांडे को संभागीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन पदाधिकारियों ने उनके लंबे अनुभव, कार्यशैली और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए यह नियुक्ति की है। नियुक्ति के बाद संगठन को और मजबूत बनाने तथा कर्मचारियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ की जिला शाखा की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसी क्रम में कौस्तुभ पांडे को सर्वसम्मति से संभागीय सचिव नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त संभाग सचिव को नियुक्ति पत्र प्रांतीय महामंत्री डॉक्टर सुनील कुमार यादव और संभागीय अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कश्यप द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कश्यप ने कहा कि कौस्तुभ पांडे के लंबे अनुभव, कार्यशैली और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नवनियुक्त संभाग सचिव संगठन की गतिविधियों को कर्मचारियों तक पहुंचाने के साथ ही कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति के बाद कौस्तुभ पांडे ने संगठन के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने की बात कही है। प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा जो है नवनियुक्त कौस्तुभ पांडे जी को संभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष को जिला कार्यकारिणी की ओर से, संभाग कार्यकारिणी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव प्रेषित की गई थी, जिस पर हम प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऊर्जावान साथी को हमारे संभाग के लिए सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है, जिसके लिए आज अधिकांश जनसंख्या में हमारे कर्मचारी साथी उपस्थित हो गए। इनको बधाई दिए हैं। सभी में हर्ष व्याप्त है कि इन कौस्तुभ पांडे जी के द्वारा इनकी ऊर्जा मिलने से आज कर्मचारी संगठन को अधिक से अधिक विस्तार होगा और कर्मचारी संगठन को मजबूती मिलेगी। काफ़ी कुछ मांगे रहती हैं आप लोग की, कैसे चुनौतीपूर्ण है, कैसे फिर उसे निर्वहन करेंगे आप लोग आगे? जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि पहले भी हमने जितने भी आंदोलन किए हैं सड़क पर आकर, जब भी कर्मचारी साथियों का अहित हुआ है, शासन द्वारा किसी भी बात को कर्मचारी हित में नहीं सुना गया है, चाहे वो यात्रा भत्ता का मांग हो, चाहे वो कंप्यूटर भत्ता का मांग हो, चाहे डीए की मांग हो, जिसके लिए हम सभी कर्मचारी सड़क पर उतरकर लगातार आंदोलनरत रहे हैं। अगर भविष्य में भी शासन द्वारा कर्मचारियों के हितों की जो है ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम जो है आंदोलन के लिए हमेशा की तरह बाध्य भी होंगे। सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुझे चुना। मैं पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ संगठन के प्रति समर्पित होकर कार्य करूंगा और कर्मचारी हित और हर एक अंतिम व्यक्ति तक शासन के द्वारा जो सकारात्मक चीज़ें होगी वो तो पहुंचेगी ही, उसके लिए प्रयास करेंगे। और साथ में कुछ भी अहित होता है किसी भी कर्मचारी का तो उसके लिए पूरी ऊर्जा के साथ हर एक साथी से सहयोग लेकर लड़ेंगे और कर्मचारी हित में काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर के राजकिशोर नगर की रहने वाली मंजू रॉय चौधरी नेपाल में लापता हो गई है। जानकारी के मुताबिक मंजू टूर पैकेज के तहत नेपाल गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद से ही उनका परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। काफी समय से कोई सूचना नहीं मिलने के कारण परिजन बेहद चिंतित है और मंजू की तलाश को लेकर प्रयास कर रहे हैं। परिवार के मुताबिक मंजू से संपर्क नहीं होने की जानकारी सामने आने के बाद उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल मंजू के बारे में किसी तरह की पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है और परिजन उनकी सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि,
उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरी रेलवे फाटक पर लंबे इंतजार के बाद अंडरब्रिज शुरू होने से क्षेत्र के करीब 20,000 लोगों को रेलवे फाटक की समस्या से राहत मिली है। पहले रेलवे फाटक बंद होने के कारण लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी। कई बार एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती थी और लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती थी। अंडरब्रिज शुरू होने के बाद अब आवागमन काफी आसान हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरब्रिज शुरू होने से रोजाना होने वाली जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिली है। लंबे समय से क्षेत्रवासी अंडरब्रिज शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। अब सुविधा मिलने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि आवागमन और बेहतर होगा, लेकिन निर्माण के कुछ ही महीनों बाद इसकी स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अंडरब्रिज की सड़क पर किया गया डामरीकरण अब जगह जगह से उखड़ने लगा है। डामर उखड़ने के कारण सड़क की सतह समतल नहीं रह गई है, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि वाहन असमतल सड़क पर झटके खाते हुए गुजरते हैं, जिसमें हादसे की आशंका भी बनी रहती है। ये तो पूरा निजात मिल गया है, लेकिन बशर्ते इतना है कि मतलब वहाँ गड्डी गुड्डी हो गया है, बाकी लोग बाको बहुत सुविधा हो गया है। जब से अंडरब्रिज बना है तब से ना कोई तकलीफ नहीं है, लोग बाको बहुत अच्छा सुविधा मिल गया है। बहुत समस्या था उस समय कई प्रकार का, जैसे डिलीवरी पीरियड में है तो फाटक बंद हो जाता था, आए दिन तबीयत खराब हो गया तो आने जाने में तकलीफ होता था। हाँ, कई घंटे यहाँ लाइन लगना पड़ता था, अब लगना नहीं पड़ता है। हाँ, मरम्मत कार्य थोड़ा सा ना लूज हो गया है। अब वो बरसात की वजह से है कि क्या की वजह की मटेरियल कुछ कमी है, सब कुछ तो गड्ढा वड्ढा हो गया बीच बीच में, तो उसको थोड़ा सा ना समस्या अगर और हल हो जाए तो पब्लिक को और अच्छा सुविधा मिलेगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अंडरब्रिज का निर्माण लंबे समय की समस्या के समाधान के लिए किया गया है। जी हां, लेकिन यदि इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही इसकी स्थिति खराब हो सकती है। निर्माण के बाद सड़क की गुणवत्ता और नियमित मरम्मत पर संबंधित विभाग को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को मिली सुविधा लंबे समय तक बनी रहे। उनके जो RCC होए के बाद ओमा डामरी होए वो पूरा टूट गए है, ओमा कोई भी व्यक्ति ला घटना हो सकते, ओला थोड़ा सा सुधरवाए बार बोल दीवा। 8 महीना सोच है चालू है, 8-10 महीने बने के लिए तो 10 महीने हो गए, पर सुविधा अभी दिए है 7-8 महीने हो गए। उतके में वो टूट गए है, अंडरग्राउंड है, तो जो अंदर नाके के है ना तो पूरा डामर जो लगे रही थे ना पूरा उखड़ के बड़े बड़े टीला बन चुके हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अंडरब्रिज की सड़क का जल्द निरीक्षण कर उखड़े हुए डामर की मरम्मत कराई जाए। उनका कहना है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अमेरी अंडरब्रिज की सुविधा मिली है, इसलिए इसके निर्माण के साथ साथ रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। समय रहते मरम्मत होने से न केवल आवागमन सुचारू होगा, बल्कि संभावित सड़क हादसों को भी रोका जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज रक्षाबंधन का पर्व है। हर तरफ भाई बहन के रिश्ते और रक्षा के वादे की तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन बिलासपुर में पुलिस इस बार एक अलग जिम्मेदारी निभाती नजर आ रही है। साइबर जागृति अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें साइबर अपराधों से सतर्क रहने का संदेश दे रही है। आमतौर पर रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, लेकिन आज पुलिसकर्मी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
लोगों की कलाई पर बंधा यह रक्षा सूत्र सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से खुद को सुरक्षित रखने की जागरूकता का संदेश भी है। पुलिस लोगों को अनजान कॉल, लिंक, OTP और ऑनलाइन ठगी के तरीकों को लेकर सावधान कर रही है ताकि इस रक्षाबंधन पर सुरक्षा का यह संदेश घर घर तक पहुंच सके। अभी हम मौजूद है बिलासपुर सेंट्रल जेल के पास, जहां पे आप देख सकते हैं हजारों जो बहनें अपने भाइयों को जो बंद है जेल के अंदर उन्हें रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हुई है। लंबी कतारें लगी हुई हैं पूरे चारों ओर। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है सेंट्रल जेल के पास। लेकिन इसी बीच में जो बिलासपुर पुलिस है वो आपको यहाँ मौजूद दिखाई दे रही है। वो भी एक तरह का रक्षा सूत्र जो यहाँ पर आए हुए भाइयों को बांध रही है। आखिर क्या है पूरा मामला हम आपको बताएंगे। साइबर के प्रति जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनके प्रति जागरूक करने के लिए साइबर जागृति अभियान जो बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाई जा रही है उसको लेकर जो बिलासपुर पुलिस है अपनी पारिवारिक जो क्रियाकलाप है उन्हें छोड़कर नैतिक जिम्मेदारी के प्रति अभी यहाँ पर मौजूद है और सभी को साइबर के प्रति जागरूक कर रही है। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद अधिकारियों से। जी चौधरी सर, आप लोग अपने घर में न जाकर राखी बंधाने के बजाय यहाँ पर लोगों को साइबर प्रति जागरूक कर रहे हैं, उन्हें राखी बांध रहे हैं। क्या आप कुछ कहना है अभी जिस तरह से आज रक्षाबंधन का पर्व है? जी, हमारे जो आदरणीय SSP सर हैं उनके निर्देश अनुसार अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं आज के समय में साइबर क्राइम में एक बढ़ती हुई समस्या है। आज भी लोग इतना जागरूक होने के बाद भी बहुत बार साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए अनूठी पहल है जिसके तहत हम हर जगह पे साइबर अवेयरनेस फैला रहे हैं। इस आज राखी का मौका है तो इसमें हमने एक साइबर अवेयरनेस वाली राखी बनाई है जो कि लोकल हमारे ही पुलिस लाइन में बनाया गया है। उसके तहत हम आज यहाँ पे लगभग 2 से 2,500 लोगों को हमने साइबर अवेयर किया है और ऐसे ही कार्यक्रम बाकी जगहों पे भी चल रहा है शहर के। मतलब अभी लगभग 2000 से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है। लगातार देखा गया है कि इतने जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कहीं ना कहीं लोग गलतियां कर बैठते हैं और एक OTP के ज़रिए या किसी मैसेज के ज़रिए वो लंबा नुकसान का शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड के ज़रिए। इसको लेकर क्या कुछ होता ये है कि जब तक व्यक्ति खुद या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य या उनका कोई मित्र जब तक साइबर ठगी का शिकार नहीं होता, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। हम आज आदरणीय SSP सर के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आने दें कि वे साइबर ठगी का शिकार हों और रक्षा सूत्र बांधकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे साइबर के प्रति जागरूक रहें, साइबर अवेयरनेस के प्रति सेंसिटिव रहें। अधिकतर देखा गया है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उन्हें ही अधिकतर ये लोग अपना निशाना बनाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। जबकि वे एक शासकीय कर्मचारी होते हैं, कोई बड़े पद से भी रिटायर हुए होते हैं, इसके बावजूद भी वो ठगी के शिकार होते हैं। चूँकि अधिकतम लोगों को शॉर्टकट में पैसा कमाने की लालसा होती है और वो लालचवश ही ऐसे झांसे पे आ जाते हैं। हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उम्र वर्ग के लोगों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं। और ये जो अभियान चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो इसको नेशनल थ्रेट के तौर पे हम देखते हैं। आपके डायलर टोन पे भी आता है कि यह कॉल जो है स्पैमर का हो सकता है क्या करके। तो वो विभिन्न मतलब तरीक़ों से हम लोग लगे हुए हैं इसको, और एक ही जगह पे इतने सारे लोग आज मौजूद थे रक्षाबंधन के त्यौहार पे, तो हम लोगों को यह बहुत अच्छा मौका लगा और इस मौके का हम लोगों ने साइबर जागरूकता के अभियान के तौर पे सदुपयोग किया है। और 2000 से ज़्यादा लोगों को आज यहाँ पे हम लोगों ने जागरूक कर लिया है। और ये हमारे माननीय SSP सर की जो वो संकल्पना है कि अपने बिलासपुर ज़िले को हम अधिक से अधिक लोगों को बिलासपुर ज़िले के जागरूक करेंगे इस क्षेत्र पे। थैंक यू। मतलब आज रक्षाबंधन का दिन है, पारिवारिक जिम्मेदारी को छोड़कर हमारे जो बिलासपुर पुलिस है अपनी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं और लगभग 2 से 2,500 लोगों को अभी तक साइबर के प्रति जागरूक किया जा चुका है। सभी के हाथों पर जो रक्षा सूत्र है जो साइबर जागृति अभियान के तहत बांधा जा रहा है वो बांध दिया गया है। यहाँ पर कुछ महिला अधिकारी भी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे? आज रक्षाबंधन है, आप अपने घर में ना होकर यहाँ पर जो नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रक्षाबंधन है पर हमारा भी काम है यहाँ रक्षा करना, और हम लोग अभी साइबर जागरूकता के तहत जो लोगों के साथ ठगी हो रहा है उसके तहत हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, साइबर जागृति अभियान। तो उसके तहत लोगों को राखी बांध के जागरूक कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन OTP या फिर ऑनलाइन ठग होता है, OTP मांगते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। जैसे लिंक आता है उसमें ओपन करते हैं तो वो लिंक फ्रॉड रहता है। उसमें आजकल मेन जो रहता है APK फाइल आता है। APK फाइल के माध्यम से जितने भी फ्रॉड करने वाले रहते हैं वो लोग लिंक भेजते हैं, तो उसको नहीं बताना चाहिए। वही सब की जानकारी हम जितने यहाँ पे आए हुए हैं राखी बांधने उनको बता रहे हैं
उनको साइबर के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज हम बिलासपुर पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रही है और हम भी चाहते हैं कि जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। किसी भी OTP जो आए हैं उसे शेयर ना करी और किसी भी ऐसे लिंक को ना खोले जिससे आप अनजान हो। लगातार बिलासपुर पुलिस साइबर के प्रति जागरूक कर रही है। उसके बावजूद भी जो साइबर ठग हैं वो कहीं ना कहीं ठगी करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए आप भी जागरूक होइए साइबर के प्रति और किसी भी जो OTP है या मैसेज है उसे ना खोलें और ना शेयर करें। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दानीकुंडी स्थित शासकीय कार्यालय में पटवारी और एक ग्रामीण के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठा नजर आ रहा है और लोहे की रॉड से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति हल्का नंबर 26 में पदस्थ पटवारी शुद्धम राम कोल और हमला करने वाला व्यक्ति ग्रामीण प्रकाश गोंड बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ग्रामीण प्रकाश गोंड अपनी किसी लंबित काम को लेकर पटवारी के पास पहुंचा था। बताया जा रहा है कि काम लंबे समय से अटका होने को लेकर दोनों के बीच बहस और कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। वायरल वीडियो में ग्रामीण द्वारा पटवारी पर पैसे लेने के बावजूद करीब 3 साल से काम नहीं करने और रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाते हुए विवाद करने की बात सामने आ रही है। इसी दौरान ग्रामीण ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से पटवारी पर हमला किया जिससे उसके सिर में चोट आई। घटना के समय मौजूद कार्यालय में लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया। घायल पटवारी को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जानकारी है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र में पुराने पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद उस वक्त मारपीट में बदल गया जब कुछ युवकों ने एक दंपत्ति पर हमला कर दिया। आरोप है कि युवकों ने पत्नी के सामने उसके पति को लाठी डंडे और बेल्ट से जमकर पीटा। पति को बचाने के लिए पत्नी बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट में पति के सिर और हाथ में चोट आई जबकि महिला को भी चोट लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद मामले से जुड़ा वीडियो भी सामने आया जिसमें मारपीट की पूरी घटना दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत पुराने पैसों के लेन देन को लेकर हुई थी जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने दंपत्ति के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित दंपत्ति सरकंडा थाने पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सामने आए वीडियो सहित अन्य तथ्यों के आधार पर घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।